बैंक मैनेजर बनने के लिए कौन सा कोर्स करना होता है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि बैंक मैनेजर बनने के लिए हमें कौन सी पढ़ाई करनी होती है। बैंक मैनेजर के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन कैसे बना जाता है, किस किस्म की पढ़ाई करनी होती है, कौन सा कोर्स लेना होता है, इसके बारे में अभी भी बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज्ड हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्वेल्थ में आपको कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी होगी बैंक मैनेजर बनने के लिए, और उसके बाद कौन से ग्रेजुएशन कोर्स आप कर सकते हैं जिसके बाद आप बैंक मैनेजर तक पहुंच सकते हैं। तो बच्चों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका पहले हाई स्कूल होगा। 10th के बाद आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं सेलेक्ट करने के लिए, जहां पर पहला आता है आपका साइंस, सेकंड कॉमर्स और आर्ट्स। तो बच्चों यहाँ पे कोई भी कंपलसरी नहीं है कि बैंक में जॉब करने के लिए आपको कॉमर्स ही लेना पड़ेगा। अगर आप बैंक में किसी भी बैंक में जॉब करना चाहते हैं किसी भी पोस्ट के ऊपर, तो आप इन तीनों में से कोई भी स्ट्रीम चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे 12th कंप्लीट हो जाने के बाद आपको ग्रेजुएशन करना होगा। तो बच्चों बैंक में कोई भी पोस्ट हो, चाहे वो क्लर्क की हो, चाहे वो पीओ की हो, या फिर बैंक मैनेजर की हो, इनमें से हर किसी के अंदर आपको ग्रेजुएशन करना कंपलसरी है। यानी कि 12th के बाद आप बैंक का फॉर्म नहीं भर सकते, यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा जाता है। अब सवाल आता है कि कौन कौन से ग्रेजुएशन कोर्स के बाद आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो बच्चों अगर आपने बीए, बीएससी, यहाँ तक कि बीटेक कर रखा है, एमटेक किया है, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए कुछ भी कर रखा है, तो भी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो बच्चों ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है कि मैंने बीकॉम नहीं किया, मैंने बीए करा तो मैं फॉर्म भर पाऊँगा या फिर नहीं भर पाऊँगी या फिर नहीं। तो ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे 55% आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। अब बात आती है कि आपको ब्रांच मैनेजर कैसे बनना होगा। तो बच्चों यहाँ पे ब्रांच मैनेजर बनने के लिए कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता जो आपको देना होगा, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होता जो आपको देना होगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि आप डायरेक्ट सीधे ब्रांच मैनेजर नहीं बन सकते। आपको सबसे पहले बैंक में जाकर बैंक पीओ की पद पे अपनी भर्ती लेनी होगी। मतलब कि आपको सबसे पहले बैंक पीओ का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। उसके बाद प्रमोशन के बाद आप बैंक मैनेजर बन सकते हैं। तो सबसे बेस्ट यहाँ पे वैकेंसी होती है पीओ की। वैसे आप क्लर्क का फॉर्म भर के वहाँ की वैकेंसी निकाल के भी वो बैंक मैनेजर बन सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा समय लगता है। अब बात करें डिप्लोमा की, तो यहाँ पे बच्चों अगर आपने डिप्लोमा का कोर्स कर रखा है कोई भी, तो आप यहाँ पे बैंक में कोई भी फॉर्म नहीं भर सकते, यानी कि बैंक मैनेजर नहीं बन सकते हैं। इसके बाद कोई कंप्यूटर कोर्स की ज़रूरत होती है कि नहीं, तो ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई भी कंप्यूटर कोर्स करना होगा। लेकिन ऑप्शन के लिए अगर आपने टैली, ओ लेवल या फिर अकाउंटिंग के लिए कोई भी कुछ भी कोर्स कर रखा है, कोई भी छोटा सा कोर्स कर रखा है, तो आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा। तो बच्चों ये थी पूरी बैंक मैनेजर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे मैंने बताया कि बैंक मैनेजर के लिए कौन सा कोर्स करना होता है। इसके अलावा अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स की कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे बैंक मैनेजर से रिलेटेड और जितनी भी क्वेरीज़ हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।